उधर पूरे वृंदावन में ये समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए महाराज कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। कंस के यहाँ बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है। सभी ग्रामीण अंचल के सभी ब्रजवासी जा रहे हैं। मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना, मैया भोजन करने के लिए बैठी थी। मैया के हाथ से भोजन का निवाला छूट गया और मैया कहने लगी कि मैं अपने कृष्ण और बलराम को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया कहती है कि मैं इनके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। ये दोनों मेरे प्राण हैं। अगर मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मेरे प्राणों को ले सकती हो, लेकिन कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात कहोगे तो मैं कभी नहीं जाने दूंगी। लेकिन कन्हैया और बलराम दोनों आज जिद करने लगे। कहते, मैया तू हमें कहीं नहीं जाने देती, हम तो जाएंगे मैया, तू हमें कहीं नहीं जाने देती है। वसुदेव जी बोले, कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी? नंद बाबा कहते हैं, कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी? कभी तो इन्हें जाना ही होगा। कहते हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं कृष्ण के सखाओं के साथ एक दिन पहले ही चला जाता हूँ और वहां रखूंगा। कृष्ण और बलराम आएंगे अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर, और 1-2 दिन में मथुरा दिखा करके इनको वापस ले आऊंगा। आज मैया यशोदा की आंखों से रात्रि में नींद उड़ गई। आज रात को कृष्ण की आंख खुली, कृष्ण को भी नींद नहीं आई। देखा कि मैया अपने कमरे में नहीं है। आज कृष्ण यशोदा मैया को 85 चौक के उस भवन में ढूंढ रहे हैं। कहते, मैया तू कहाँ है? कृष्ण चारों तरफ ढूंढते हैं, मैया तू कहाँ है? आज मैया तू कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज मैया महल के एक कोने में छुप कर के दीवार के सहारे अपना सर लगा करके बैठी है। मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण ढूंढते ढूंढते पहुंचे, मैया को देखा तो मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कन्हैया कहते, मैया तू क्यों रोती है? मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। माँ और बेटे का इतना अद्भुत रिश्ता होता है। बेटा जब माँ से बिछड़ के जाता है तो माँ अपने सीने पर पत्थर रख लेती है। आज यशोदा मैया रो रही है और कन्हैया कहते, माँ मैया तू काहे को रोवे? तू रोवे मत, मैं परसों आ जाऊंगा। यशोदा मैया कहती, लाला मैंने तो मटकी फोड़ने के बदले ना ऊखन से मांगो। अरे तू जावले से मुझसे नाराज होकर के आज मुझे छोड़ करके मथुरा को जा रहा है। तू मुझसे नाराज है कन्हैया, तू मुझसे रूठ करके जा रहा है बेटा, मुझे पता है। आज कन्हैया ने माँ के गले से लग करके फुट फुट करके रोने लगे। मैया ऐसी बात ना है, मैं बस 2 दिन के लिए परसों वापस आ जाऊंगा। मैया तू चिंता मत कर, तू क्यों रोती है? आज मैया को समझा करके कन्हैया, मैया कहती है, लाला तू जाके लिए छोड़ के जा रहा है कि मैंने तुम पे एक पकौड़ी मांगता था, मैंने तुझे एक पकौड़ी भी दे दी। अरे लाला मुझे माफ कर दे। आज कन्हैया ने समझाया। आज सुबह 4 बजे नंदरानी के महल के दरवाजे को जब खोला तो सारे ब्रज की गोपिकाएं नंदरानी के महल के दरवाजे के सामने इकट्ठी हो गई और गोपियां कहती हैं कि हे गोपाल, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़ करके चले जाओ? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर तुम जाना चाहते हो
तो अपने रथ को हमारे ऊपर से उतार करके ले जाओ, तब तो हम तुम्हें जाने देंगे। हम अपने जीते जी तुम्हें नहीं जाने देंगे। आज गोपी कहती हैं कि हे विधाता, तुमने अक्रूर के रूप में क्रूर को भेजा है, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती, तुम्हारे मन में जरा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और फिर मिलन करने से पहले ही उसका बिछुआ कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी तो नहीं है कन्हैया। हे विधाता, गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण अक्रूर जी के रथ में सवार होकर के जब जाने लगे तो गोपियां दौड़ करके रथ के सामने लेट गई। एक गोपी ने कहा ये तो चल दिए, तो सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि तुम ऐसे तो नहीं जा सकते हो कन्हैया। आज मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं देवताओं के बराबर भी उम्र अगर प्राप्त कर लूं तो तुम्हारे प्रेम के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। राधा जी चुपचाप खड़ी हैं। कन्हैया जी कहते हैं, किशोरी जी, आप तो सब जानती हो, यदि मैं मथुरा नहीं जाता हूं तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं होंगी। मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर के चले, मैया यशोदा महल से दौड़ करके आई और चिल्लाने लगी, अरे कोई रोको, अरे कोई नेक रोको, अरे कोई रथ को रोको, मेरे कृष्ण को कोई रोको। मैया दौड़ती हुई आती है, गिरती हुई आती है। कृष्ण बलराम दोनों ने देखा मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है, तो दोनों नीचे रथ से कूद गए और दौड़ करके मैया से लिपट गए। बोले, मैया क्या बात है? मैया ने प्रेम आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा, बेटा, मुझको तो आज ही पता चली है तू मेरा पुत्र ना है, तू तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। कन्हैया, तुम तो वसुदेव नंदन हो, मुझे आज ही पता चला है। मेरा क्या अधिकार है जो मैं तुम्हें रोकूंगी? लेकिन एक ग्वालिन, एक गोपी तुमसे निवेदन करती है लाला। कन्हैया बोले, मैया तू ऐसी बात क्यों कहे? मैया कहते, लाला मुझे क्षमा कर देना कि मैंने एक मिट्टी की मटकी को छोड़ने के बदले तुझे उखल से बांधा, तेरे कान को पकड़ा, तेरी छड़ी से पिटाई की। हो सके तो मुझे माफ कर देना कन्हैया, और तू मथुरा में जाकर मेरी इन बातों का स्मरण मत करना। आज कृष्ण बलराम दोनों यशोदा मैया के चरणों में गिर पड़े। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर। ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। काना रे, काना रे, काना रे, काना रे। कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर। ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
डालियां। इस कदम के डाली पर तू खेला है कूदा है, ये लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन के साथी सबरिया। ये लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन के साथी सबरिया। लेकिन गाना ये जो गलियां कहानी तेरी गा रही रे कहां तेरी गा रही। ये जो गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, मेरा दिल तोड़ कर। ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सब याद आएगा और तुझे भी ये चीज याद आएगी। ये ग्वालों को घर में लाना तेरा, घर के सीखे से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। ये ग्वालों को घर में लाना तेरा, घर के सीखे से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। क्योंकि कन्हैया स्वाद माखन का ऐसा जो ब्रज में मिला रे कान्हा, ब्रज में मिला ऐसा स्वाद कन्हैया नहीं पाओ